क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। इसमें इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड और अमाउंट ऑफ करंट पास्ड, इन दोनों में रिलेशनशिप दिया है। इसे माइकल फैराडे ने 1833 में दिया था। इन्होंने 2 लॉ बताया था। फैराडेज 2 लॉस होते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ, और एक होता है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ में इन्होंने ये बताया है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और मेल्ट। मीन्स कि किसी इलेक्ट्रोड पर, ये है किसी इलेक्ट्रोड पर जितना भी सब्सटेंस डिपोजिट होता है, ये जो सॉल्यूशन फिल है उसका जितना भी सब्सटेंस डिपोजिट होगा वो डिपेंड करता है, टोटली डायरेक्टली डिपेंड करता है यहाँ से हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसको सप्लाई कर रहे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ज्यादा सब्सटेंस कलेक्ट हो सकता है, कम देंगे तो कम कलेक्ट होगा। जो W है वो ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, कितने ग्राम सब्सटेंस डिपोजिट हो गया है, और Q है चार्ज, कितना चार्ज हमने दिया है। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है Z, जिसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब अगर Q इज इक्वल टू IT, अगर हम यहाँ Q की जगह पुट कर दे, I मीन्स करंट, T मीन्स टाइम, तो W इज इक्वल टू ZIT फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे Q की जगह। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम अगर मान लें, यहाँ पुट कर दे 1 तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा, या फिर Z इज इक्वल टू W हो जाएगा। मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, जितना मास डिपोजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पर उसके। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ द सब्सटेंस, वही जो बताया अभी मैंने, डिपोजिटेड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। अगर हम 1 एम्पियर करंट को 1 सेकेंड के लिए पास करें, ये जो सेटअप हमने किया है इसमें अगर 1 एम्पियर करंट को ओनली 1 सेकेंड के लिए पास करें तो ये इलेक्ट्रोड पर जो मास डिपोजिट होगा वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। ऐसे Z इज डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा W के। यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।